हे गाइस, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। सो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एसपीआई एंड जीएसपीआई एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये जो करंट अफेयर है सिर्फ एसपीआई और जीएसपीआई के लिए नहीं, ये करंट अफेयर आपके एनडीए, सीडीएस और कई तरह का एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग दी एसएससी जीडी। सो आज है हमारा करंट अफेयर सीरीज का डेली करंट अफेयर सीरीज का लेक्चर नंबर 5। okay and this is our team for SPI and GSPI examination 2024। so मैं आपके फैकल्टी बेसिकली लाने वाला हूँ करंट अफेयर एंड केमिस्ट्री। तो आपके मेरा गारंटी यह है कि आपको मैं पूरा का पूरा केमिस्ट्री खत्म कर दूंगा आपके एग्जामिनेशन से पहले, यानी 28 अप्रैल से पहले। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो मैं आपको बस ये करंट अफेयर में आपको आदत डलवा रहा हूँ, ठीक है, सच दैट यू बिकम हैबिचुएटेड। और आपके करंट अफेयर जब अच्छा हो जाएगा ना, तो आपको बाकी का चीज़ें जैसे जीएस जीके ऐसा पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं फ्रॉम द लेक्चर 1। ओके, सॉरी, फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी recently seen in the news is located in which state? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एंड सिक्किम। तो आपके सही उत्तर है हरियाणा। ओके, सो हरियाणा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा? आपसे पूछा जा सकता है। द कैपिटल ऑफ हरियाणा इज चंडीगढ़ एंड द पंजाब इज ऑल्सो चंडीगढ़, ठीक है। सो यू कैन सी इन मैप, दिस इज द सुल्तानपुर नेशनल सेंचुरी और सुल्तानपुर नेशनल बर्ड सेंचुरी विच इज वेरी क्लोज टू न्यू दिल्ली। आप देख रहे हैं, सो दिस इज न्यू दिल्ली एंड इट इज वेरी क्लोज टू न्यू दिल्ली। ओके, इट इज वेरी मच क्लोज टू न्यू दिल्ली। सो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ आप देख सकते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट सुल्तानपुर, हरियाणा इन गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट। ओके, which is 15 kilometer from Gurgaon, Haryana, ठीक है। So you should know that it is only 15 kilometer from Gurgaon, Haryana and it is also very near from Delhi. Alright, so यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, द इंडियन गवर्नमेंट इज एक्टिवली प्रोमोटिंग, क्योंकि बात आते हैं रिसेंटली इन न्यूज। अब क्यों न्यूज में है? बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट इज प्रोमोटिंग दिस। ओके, see, the Indian government is actively promoting nature tourism at 16 Ramsar site, 16 Ramsar site, and ये खुद भी रामसर साइट है which was included in 2021। ओके, उसमें चिल्का लेक एंड सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी भी इंक्लूडेड है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी को अगर देखें, ये सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 1.42 स्क्वायर किलोमीटर में है इन गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट, रिकॉग्नाइज एज दी रामसर साइट। जैसे मैंने कहा दिया, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट माना गया है इन 2021। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन और हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द फीमेल चीता that recently gave birth to 3 calves in Kuno National Park, मध्य प्रदेश। सो आपसे पूछा जा सकता है where is Kuno National Park? So Kuno National Park is in मध्य प्रदेश, ठीक है। सो ऑप्शन है आसा, अदिया, अदिमा। ओके, सो एन आसा आप, ठीक है। तो आपके यहाँ पर देखिए, बधाई हो, कुनो में छीटा हुआ है। ओके, नेशनल पार्क से आई खुशखबरी, ठीक है। सो द नेम वाज गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एंड इट इज आशा, ASHA, not ASHA। सो इट इज योर ऑप्शन बी, आशा। द फीमेल चीटा नेम बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गेव बर्थ टू अ लिटर ऑफ 3 कॉप्स। उन्होंने कितने कॉप्स की जन्म दिया है? 3। ओके, वेयर इट इज इन कुनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, ठीक है। सो ये बात आपको ध्यान रखना है। सो आपके सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आशा। ऑलराइट गाइस, सो आई होप ये वाला बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, हम्बनतोटा पोर्ट व्हिच वाज सीन इन द न्यूज इज इन व्हिच कंट्री? हम्बनतोटा पोर्ट which was seen in the news is in which country? तो आपके ऑप्शन दिया गया इजराइल, यूक्रेन, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान। सो द
सही आंसर इज, आपका सही उत्तर है श्रीलंका। ओके, तो श्रीलंका किधर है मैं आपको पहले मैप में दिखाना चाहूंगा। ओके, तो दिस इज आवर कंट्री, ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो इसका जस्ट साउथ में एक छोटा सा देश है, दिस इज कॉल्ड श्रीलंका। और श्रीलंका में के जो साउथ, एक्सट्रीम साउथ में एक पोर्ट है। ठीक है, एक पोर्ट है, ठीक है, एक पोर्ट है जिसका नाम है हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट। उसका नाम है क्या? हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट। ठीक है, सो अगर आप जूम आउट मैप में देखोगे, जूम आउट मैप में देखोगे, सो दिस इज द हम्बनटोटा पोर्ट। ओके, ये साउथ ऑफ श्रीलंका, ये है आपका हम्बनटोटा पोर्ट। ठीक है, नाउ व्हाई इट वाज इन द न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों था कि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है, और ये कहानी ऑलरेडी आपको मालूम होगा, श्रीलंका वाज वेरी रिसेंटली आप क्या कह सकते हो, मनी ब्लैकआउट से वापस आया है। उनका जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा खराब थी। ठीक है, इट वाज इन अ डेप्ट ट्रैप मतलब उनको डेप्ट में फंसाया गया है। ठीक है, बहुत सारा लोन दिया गया, उनका जितना इनकम है उससे ज़्यादा लोन दिया गया, तो बाद में वो लोन चुका नहीं पा रहे थे, जिसके वजह से क्या हुआ, उनको अपना ये पोर्ट, अपना जो इंटरनल सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। जैसे चाइना है, चाइना ये सारे चीज़ें चाहते हैं, जितना लोन वो ले सकता है उससे ज़्यादा वो लोन दे देता है, बाद में वो चुका नहीं पाता है, तो उसके बदले वो कुछ ना कुछ छीन लेता है। ओके, सो दिस इज द ट्रिक्स ऑफ, आप कह सकते हो, चाइना। ठीक है, सो श्रीलंका कैबिनेट हैज गिवन ए क्लियरेंस टू अलाउ चाइना's एनर्जी मेजर सिनोपेक एस्टेब्लिश ए न्यू $4 बिलियन पेट्रोलियम कंपनी। मतलब क्या, उसमें उसी में हम्बनटोटा पोर्ट में क्या करेंगे, 4.5 बिलियन पेट्रोलियम कंपनी एक सेटअप किया जाएगा। ठीक है, दैट मीन रिफाइनरी प्लांट सेटअप किया जाएगा। ठीक है, एट हम्बनटोटा पोर्ट। द अपकमिंग प्लांट ऑफ, क्या नाम है उसका अपकमिंग प्लांट का, सिनोपैक। ओके, सिनोपैक व्हिच एंटर्ड द श्रीलंकन मार्केट इन जुलाई दिस ईयर। ठीक है, यानी पिछले साल, वुड बी द लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विथ 4.5 बिलियन फॉर श्रीलंका। ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है श्रीलंका लिए, which is costing $4.5 बिलियन। ओके, सो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, मैंने आप लोगों को पिछले 2 लेक्चर से पहले आपको एक ये दिया था, एक वीडियो दिया था, तो उसमें पूरा एक्सरसाइज का मैंने डिटेल्स दिया था, वो सारे एक्सरसाइज को आप एक बार फिर से पढ़े। ठीक है, सो एक्सरसाइज विनोवेक्स 2023 is a military exercise. It was conducted in December month. Okay, it's a military exercise between the armies of the Indian and which country? Okay, आपके ऑप्शन है मलेशिया, वियतनाम, श्रीलंका एंड ईरान। इट इज वियतनाम। सो विनोवेक्स, सो VI। ठीक है, वियतनाम इंडिया आप कह सकते हो, VI वियतनाम इंडिया। ओके, वियतनाम एंड इंडिया। ओके, सो यहाँ कैसे जाने हम, अगर हम देखें, सो दिस इज आवर प्यारा भारत। ओके, ये हमारा प्यारा भारत है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कंट्री है, दैट इज वियतनाम। ओके, इट इज़ अ वेरी फेमस कंट्री। जैसे एक हो ची मिन सिटी है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ओके, आप कभी ब्लॉग में देख लेना, बहुत मज़ा आएगा अगर आप इनका जो साइट्स देखेंगे। ठीक है, इट इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, नॉट वेरी डेवलप बट इट इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री आप कह सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है बट बहुत सुंदर है ये कंट्री वियतनाम। ठीक है, सो हाँ, जब हमें जाना होता है, वियतनाम हो, थाईलैंड हो, तो बेसिकली हम लोग कोलकाता से यहाँ चले जाते हैं। जैसे इफ़ यू वांट टू गो वियतनाम, इफ़ यू वांट टू गो टू बैंकॉक, ठीक है, इफ़ यू वांट टू गो टू कैम्बोडिया और लाओस, सो इस तरीके से हम जा सकते हैं। ठीक है, ये सारे कंट्री हमारा फ्रेंडली कंट्रीज है। ठीक है, आप कह सकते हो इंडिया के साथ इनका कहीं अच्छा रिलेशन है। ठीक है जी, सो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर नाउ। ओके, इट इज़, सो द मिलिट्री एक्सरसाइज आप कह सकते हैं विनोवेक्स 2023, विनवेक्स 2023 बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड द वियतनाम इस एक्सरसाइज के दौरान हमारे इंडियन आर्मी ने ट्रेवल करना पड़ा वियतनाम तक। ठीक है, वियतनाम। सो ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुआ, एक्सरसाइज टेकन प्लेस एट हनोई। ठीक है, सो ये बातें, तमाम बातें ध्यान रखना, और कुछ इंफॉर्मेशन ये है यहाँ से भी आप जान सकते हो। ठीक है जी, देन उसका बाद आते हैं, हु इज द न्यू चेयरमैन अपॉइंटेड टू हेड द महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन।
ठीक है। महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन, मतलब बैकवर्ड क्लास कमीशन में बेसिकली आते हैं SC ST OBC, ठीक है। और महाराष्ट्र में आपके कई सारे और सॉफ्ट ट्राइब्स है। सो ये इन सब को देख रेख करने के लिए साहब जी को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। नाउ ही आपके ऑप्शन दिया गया है ए इज जस्टिस सुनील सुक्रे, जस्टिस त्रिदोष पी पुनिवाला, जस्टिस एस चंदुरकर एंड जस्टिस अनिल एल पानसारे, ठीक है। सो द सही आंसर, आपकी सही उत्तर है जस्टिस सुनील सुक्रे। सो ही वॉज ए फॉर्मर रिटायर्ड जज, ये ध्यान रखना, ओके। सुनील सुक्रे, आपका ऑप्शन ए। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड former judge, he was a retired judge, okay, former judge, that is Sunil Sukre, as the new chairman of Maharashtra State Backward Class Commission, ठीक है। he replaces, उन्होंने किसको रिप्लेस किया? आनंद निरगुड़े, who resigned from the post last week, पिछले वीक में उन्होंने रिजाइन किया था, लिविंग बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजर्वेशन कोटा, ठीक है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर नाउ। देन उसका बाद जो ये आर्डर बैकवर्ड क्लासेस जो मिनिस्ट्री की है ना आपका महाराष्ट्र के, सो महाराष्ट्र को अपॉइंटेड फॉर्मर जज एज न्यू चेयरमैन ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन का क्या मिशन है, क्या विजन है, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, इनका मेन मिशन है कि टू इम्प्लीमेंट वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम, कई सारे स्कीम्स और प्रोग्राम to yield the social, educational and economical upliftments among the masses belonging to the denotified tribe, nomadic tribes and other backward section and special backward caste। तो मोटा मोटा बात ये कहना चाहूँगा, इनका मिशन है इकोनॉमिकली फिनेंशियली अपग्रेड करना, किनको? द बैकवर्ड क्लासेस, लाइक कौन कौन सा है? दैट इज SCs, STs, OBCs एंड अदर स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस। तो उनको अपलिफ्टमेंट कराने के लिए, उनका इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा करने के लिए, उनका पढ़ाई लिखाई का कंडीशन को अच्छा करने के लिए बेसिकली ये डिपार्टमेंट काम करता है, ठीक है। सो उसी डिपार्टमेंट का हेड अभी होंगे साहब जी, जस्टिस सुनील सुक्रे साहब जी, ओके। महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन का सबसे हेड, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन इज योर, which among the following is an example of chemical change। सो धीरे धीरे हम केमिस्ट्री में घुस रहे हैं, ठीक है। हर दिन आपको एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाएगा, तो आपको कमेंट करना है, लेकिन हम जरूर पहले ही क्लास में इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में हम इसको जरूर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है जी। यानी करंट अफेयर के साथ साथ केमिस्ट्री भी होगा, क्योंकि केमिस्ट्री, ये सारे जो केमिस्ट्री आपके एग्जाम में आते हैं ना, इट इज़ लाइक ए जनरल केमिस्ट्री, ठीक है। काफ़ी आसान चीज़ें हैं, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। सो इसका आंसर आप कमेंट करना कि which of the following is the correct answer, ठीक है। सो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। सो अगर आपको लगता है कि मेरा लेक्चर अच्छा है, तो आप जरूर मुझे फॉलो कर सकते हो एट माई इंस्टाग्राम, एंड दिस इज़ माई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, एंड दिस इज़ द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ अध्ययन डिफेंस एकेडमी। तो आप ज्वाइन कर सकते हो बेफिक्र, ठीक है। वहाँ से आपको नोट्स, लेक्चर के लिंक्स, कई सारे का चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएगी। और इससे मैं मेरा लेक्चर यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।